नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 10 फरवरी सुबह 11 बजे देश भर के विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा के तहत बातचीत करेंगे। इस दौरान देश भर के 36 विद्यार्थी प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करेंगे। दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई प्लेटफार्मों पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री विद्यार्थियों, अभिभावकों व शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे और परीक्षा की तैयारी, तनाव प्रबंधन सहित व्यक्तिगत विकास पर मार्गदर्शन देंगे। आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा है कि राज्य सरकार नशे के सौदागरों से निपटने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। कांगड़ा जिला में जयसिंहपुर के क्षेत्र के मझेड़ा में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि वर्तमान में नशाखोरी समाज के समक्ष एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। यादविंद्र गोमा ने लोगों से अपने आसपास नशे के कारोबार में लिप्त लोगों की जानकारी उन्हें उपलब्ध करवाने का आह्वान भी किया। इससे पहले उन्होंने मझेड़ा में पटवार वृत्त और पंचायत भवन का लोकार्पण किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि केंद्र के प्रयासों से इतिहास में पहली बार हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार का कार्य शुरू हुआ है, लेकिन कांग्रेस सरकार इस प्रोजेक्ट का झूठा श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस कार्य को तेजी से आगे न बढ़ाने के लिए इसमें बाधाएं डालने का काम कर रही है, जो जनता के हितों के साथ खिलवाड़ है। राजीव बिंदल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सभी सीटों पर जमानत जब्त होना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस की नीति और नीयत जन विरोधी है। राज्य सरकार का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हिम-इरा ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने में मददगार साबित हुआ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की सरकार की इस पहल के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। ये पहल ग्रामीण हिमाचल के शिल्प कौशल की समृद्धि और विविधता को देश के हर कोने में पहुंचा रही है। और अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते 3 जनवरी को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हिम-इरा को लॉन्च किया था। 1 माह की अवधि में ही इस प्लेटफॉर्म को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। हिम-इरा के माध्यम से केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के ग्राहकों को अब तक 1000 से अधिक ऑनलाइन ऑर्डर सफलतापूर्वक वितरित किए जा चुके हैं, जो कि प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। ई-कॉमर्स में एकीकरण के साथ स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद अब पेटीएम और माई स्टोर प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध हो रहे हैं, जिससे वे देश भर के खरीदारों के लिए सुलभ हो जाते हैं। इस डिजिटल मंच के जरिए प्रदेश भर के 30,000 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आजीविका के उन अवसरों तक सीधी पहुंच मिली है जो पहले उनकी पहुंच से बाहर थे। वेबसाइट पर हाथ से बुने हिमाचली वस्त्रों से लेकर शुद्ध और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों सहित लगभग 30 उत्पादों की विविधतापूर्ण रेंज उपलब्ध है। ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाजार तक पहुंच बढ़ाने की सरकार की पहल से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं भी बेहद उत्साहित है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं सुरेश शर्मा। शिमला नगर निगम शहर के लोगों को जल्द 24 घंटे पानी की सुविधा प्रदान करेगा। निगम द्वारा जून माह तक सतलुज नदी से पानी लाने की परियोजना का कार्य पूरा होने की संभावना है। इस संबंध में महापौर सुरेंद्र चौहान ने पेयजल कंपनी और बिजली बोर्ड अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि सतलुज नदी से शिमला के सुन्नी शकरोड़ी से पानी लिफ्ट किया जाना है, जिससे शहर के लोगों को 24 घंटे पानी की सुविधा मिल पाएगी। हमारा सतलुज का पानी लिफ्ट करके हमारा शकरोड़ी से आना है संजौली रिजर्वायर तक। उसके सिलसिले में मैंने नगर निगम के और पानी के अधिकारी और बिजली बोर्ड के अधिकारी को बुलाया था। 22 केवी का हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें वो लगना जरूरी है। एक 66 केवी का बनना है। 66 केवी का ट्रांसफार्मर लगने में उसमें समय लगेगा, लेकिन जो 22 केवी का ट्रांसफार्मर है वो उसको जल्द से जल्द लगाया जाए ताकि पानी की जो स्कीम है हमारी वो समय पर पहुंच सके। इसी सिलसिले में मैं 10 तारीख को स्वयं वहाँ पे विजिट करने भी जा रहा हूँ ताकि किसी भी तरह का आपस में कोऑर्डिनेशन रखें ताकि जल्द से जल्द कोई ऐसी समस्या न हो, ताकि इस पानी को हम
हम शिमला पहुंचा सकें। पर्यटन निगम के अध्यक्ष RS बाली ने कहा है कि कल 10 फरवरी से 16 फरवरी तक नगरोटा विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।